Hello everybody, my name is Chandan Singh. So guys, word of the day. आज मैं आपको एक फ्रेज सिखाने वाला हूँ. यह है स्पार्क नेशन वाइड आउटरीच. यहाँ पर जो स्पार्क है ये एक वर्ब है गाइस. स्पार्क है वर्ब, तो आप इसको चेंज करेंगे स्पार्क्स, स्पार्किंग, स्पार्क्ड. और यहाँ नेशन वाइड आउटरीच है. टोटल एक फ्रेज है. अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है देख लेते हैं. टू कॉज एक्सट्रीम एंगर एंड प्रोटेस्ट अक्रॉस द एंटायर कंट्री. यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा और प्रोटेस्ट पूरे देश में भर देना. व्हेन एन एक्सीडेंट और एक्शन मेक्स पीपल फ्यूरियस. मान लो कोई ऐसी घटना घट जाए जहाँ पर पूरा का पूरा देश गुस्से में हो, सब प्रोटेस्ट करने को तैयार हो, धरना देने को तैयार हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने को तैयार हो, तो यानी कि उस घटना ने स्पार्क कर दिया क्या चीज़, नेशन वाइड आउटरीच को स्पार्क कर दिया. यानी कि पूरे देश में गुस्सा भड़का दिया उस घटना ने. ऐसा कुछ होना जिससे लोग पूरे देश में नाराज़ हो जाए. कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कई देखे होंगे, कुछ कोई रेप केस हो गया तो पूरा का पूरा देश गुस्से में आ जाता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, कैंडल मार्च करता है. तो वो जो हम बोलते हैं ना कि पूरा देश गुस्से में आ गया, तो हम ऐसे बोलेंगे कि इस घटना ने, ये जो घटना है इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे कि इस घटना ने क्या किया, स्पार्क किया. हम यहाँ पर स्पार्क को यूज़ करेंगे, जैसा टेंस वैसा इसका फॉर्म चेंज करेंगे कि फलाने घटना ने स्पार्क कर दिया क्या चीज़, नेशन वाइड आउटरीच. यहाँ पर हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, नेशन वाइड आउटरीच को. यहाँ देखिए, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ तो स्पार्क का मतलब है ट्रिगर करना, स्टार्ट कर देना. और नेशन वाइड मतलब अक्रॉस द होल कंट्री, पूरे देश में. आउटरीच का मतलब है बहुत गुस्सा, यू नो, जब कोई इनजस्टिस हुआ हो तो वहाँ पर जो गुस्सा आता है उसको आउटरीच कहते हैं. तो अब क्लियर हो गया. अब हम अगर इस पे सेंटेंसेस बनाएं तो कैसे होगा कि द ब्रूटल इंसिडेंट, जो बहुत ही, एक मिनट दीजिएगा, कॉल आ रहा है. यस गाइस, एग्जांपल्स देखते हैं कि द ब्रूटल इंसिडेंट, बहुत ही जो निर्दयता पूर्वक वाला जो घटना है, एकदम निर्दयी घटना जो है, स्पार्क्ड नेशन वाइड आउटरीच, उसने सुलगा दिया पूरे देश में गुस्सा, एंड कॉल्स फॉर जस्टिस, और जस्टिस की मांग की. तो देख रहे हैं यानी कि उस कठिन घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर चला दी. तो जो गुस्से की लहर चला दी जब बोलते हैं ना, तो स्पार्क्ड नेशन वाइड आउटरीच अब बोलेंगे. और देखिए, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन द ऐप स्पार्क्ड नेशन वाइड आउटरीच. यानी गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि हम किसी ऐप को बैन कर देंगे, उस डिसीजन ने क्या कर दिया, स्पार्क कर दिया नेशन वाइड आउटरीच, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी. अ वायरल वीडियो ऑफ पुलिस मिसकंडक्ट स्पार्क्ड नेशन वाइड आउटरीच. कोई वायरल वीडियो था कि पुलिस ने कैसे मिसकंडक्ट किया, मिसबिहेव किया, उसने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी. ये कहने का मतलब है. और देखिए, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्पार्क्ड नेशन वाइड आउटरीच अमंग स्टूडेंट्स. तो कोई नई शिक्षा नीति थी, उसने पूरे स्टूडेंट्स में क्या कर दिया, वो पूरे स्टूडेंट्स के अंदर, पूरे देश में, देश भर में स्टूडेंट के अंदर नेशन वाइड आउटरीच जो है स्पार्क कर दिया. यानी कि सुलगा दिया पूरे कंट्री में. जब भी नेशन वाइड आएगा तो फुल कंट्री समझ लेना. नेशन वाइड आउटरीच का मतलब गुस्सा समझ लेना. पूरे कंट्री में गुस्सा फैला दिया, लेकिन वो गुस्सा किसके बीच, अमॉन्ग स्टूडेंट्स. लास्ट में स्टूडेंट्स लगा दिया. चलिए, द जजमेंट इन द हाई प्रोफाइल केस. कोई जजमेंट आया था हाई प्रोफाइल केस में, उस जजमेंट ने स्पार्क्ड नेशन वाइड आउटरीच, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी. ठीक है, जगा दिया, गुस्सा भर दिया, चिंगारी लगा दी, ऐसे बोल सकते हैं. एक स्टोरी देखिए. अ यंग मैन वॉज रॉन्गली अरेस्टेड एंड बीटन अप बाय लोकल अथॉरिटीज. एक जवान आदमी को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया और पीटा गया लोकल अथॉरिटीज के द्वारा. द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द इंसिडेंट वेंट वायरल. इंसिडेंट की जो सीसीटीवी फुटेज जो था वो वायरल हो गया उस घटना की. इन नो टाइम, तुरंत ही
इट स्पार्क्ड नेशन वाइड आउटरीच। इट मतलब वो जो सीसीटीवी जो फुटेज है उसने क्या कर दिया, पूरे देश में गुस्से की लहर को जगा दिया, दौड़ा दिया, चालू कर। प्रोटेस्ट्स ब्रोक आउट इन मल्टीपल सिटीज़, कई सिटीज़ में धरना प्रदर्शन शुरू हो गए, डिमांडिंग जस्टिस, जस्टिस का डिमांड करते हुए। द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड, गवर्नमेंट को फोर्स किया गया टू टेक इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन लेने के लिए। तो मुझे लगता है इतनी डिटेल में मैंने इस फ्रेज को आपको समझाया है, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मसाला है आपको देने के लिए, बस आप तमाशा देखते रहिए, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा, जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।